बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है ह्यूमन नॉलेज एंड एनवायरमेंट स्टडीज का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है। यह क्वेश्चन पेपर आपका आयोजित कराया गया है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी प्रयागराज में। यह क्वेश्चन पेपर आपका बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्सों में आपके थर्ड सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के तहत यही पेपर आपको कराया गया है कंपलसरी के तहत। यह पेपर आपका एमआर सीट पर इसकी परीक्षा कराई गई है। आज मैं इसकी पूरी पूरी आंसर की करा रहा हूँ। अभी हाल ही में इसका एग्जाम हुआ है। हमारे पास पेपर जो है लेट पहुंचा है। आज ही इसका जो है पेपर मेरे पास आया हुआ है, एक स्टूडेंट ने भेजा है। तो आज मैं इसकी पूरी पूरी आंसर की करा रहा हूँ, इसलिए रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी वाले बच्चे अपना आंसर की देखेंगे। और साथ में सीसीसीओ हो गया, एमजी की बीपी आपका हो गया, इन सभी यूनिवर्सिटी का एग्जाम आने वाले समय में लगा हुआ है। तो इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है। तो हम पेपर की बात कर ले तो 2 घंटा आपका समय दिया गया था पेपर का, और पूरा पेपर आपका जो है 100 नंबर का आपका आया था। मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है ए है। देखो बुकलेट आपके टोटल आपके 4 आपके आयोजित कराए गए हैं, ए बी सी डी करके, ठीक है। ए बी सी और डी टोटल आपके जो 4 आपके बुकलेट आपके आयोजित कराए गए हैं। बुकलेट आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपके क्वेश्चन उतने ही पूछे गए और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। केवल बुकलेट के कारण क्वेश्चनों का स्थान केवल चेंज है। एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना कि किस नंबर पे दिया हुआ आपने अपने बुकलेट में। मेरा जो पहला क्वेश्चन है, आपका बुकलेट ए नहीं है, डिफरेंट बुकलेट है, तो आपका किसी न किसी नंबर पे आपका होगा 21, 51, 71, 91, किसी न किसी नंबर पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। बस एक क्वेश्चन आप मैच कर लीजिएगा, फिर उसी नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर को हम सॉल्व करा रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट से विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक करेगा, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं इस पर बीए बीएससी के 8 सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। पेपर बहुत ही ईजी आया हुआ, कोई ज़्यादा हार्ड भी पेपर नहीं था, सब एवरेज पेपर आया हुआ है। इसका जो पहला क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाया क्वेश्चन है जो है, वायुमंडल की जो है किस परत में जो है ओजोन परत जो है पाई जाती है। ठीक है, ये जो ओजोन गैस पाई जाती है किस परत में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके समता मंडल में। इसका जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा समता मंडल। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी गैस ऐसी है जो भूमंडल तापन के लिए जो उत्तरदायी नहीं है। तो भूमंडल तापन के लिए जो उत्तरदायी होता है वो आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों जो गैसें हैं आपकी ग्रीन हाउस आपके गैसें। ग्रीन हाउस गैसें का कार्य क्या रहता है कि जो सूर्य से जो गर्मी आती है उसको सोख लेती है और ऊपर भी उसको गर्मी को जाने नहीं देती है, जिससे जो पृथ्वी रहता है उसका तापमान जो है अधिक बढ़ने लगता है, उसमें गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगती है। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस जो है प्रभाव कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि भूमंडल तापन के लिए कौन सी जो है गैस उत्तरदायी नहीं है। तो ये तीनों गैसें जो उत्तरदायी है आपके ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, लेकिन जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, लेकिन जो नाइट्रोजन है कोई भी उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए इसमें का जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि जो है स्मॉग क्या है। तो ये जो है आपका जो है कोहरा और जो धुआं है। इसका सी ऑप्शन जो भी लगाए उनको नंबर मिल जाएगा। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जो है ओजोन क्षय जो है किस स्थान पर जो है देखा गया है। तो आपके जो दक्षिणी ध्रुव पर। इसका जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगा के आए हैं साउथ पोल, उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण को जो है मापा जाता है तो डेसिबल में। इसका जो भी विद्यार्थी लगाए हैं बी ऑप्शन उनको नंबर मिल जाएगा। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, आपको ये बताना है। तो हरित गृह गैस कौन कौन सी होती है जिसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो CO2 होगी ग्रीन हाउस गैस, जलवाष्प हो गया और मीथेन। ये नीचे के तीनों गैसें जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन की भूमंडल तापन का जो है प्राथमिक चरण क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो प्राथमिक चरण है वो क्या है आपको बताना। तो इसमें ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ठीक है। भूमंडल जो तापन होता है, जो भूमंडल की जो पृथ्वी का जो ताप बढ़ता है भैया, ग्रीन हाउस गैसों के कारण बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? सूर्य की जो गर्मी आती है पृथ्वी पर, उसको जो गैसें होती है ग्रीन हाउस गैसें उसको सोख लेती हैं, ऊपर जाने ही नहीं देती है, जिसके कारण पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन कहते हैं, या जो है ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका जो है जो विद्यार्थी डी ऑप्शन लगा के आए हैं ग्रीन गृह गैस, उनको नंबर मिल जाएगा। चलेगा, फिर 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जो कि है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है गैस अम्लीय वर्षा के लिए जो उत्तरदायी है, आपको ये बताना है। अम्लीय वर्षा के लिए SO2 जो है जिम्मेदार है, जिसको हम सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। इसमें का जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगा के आए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। फिर देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है गैर नवीकरणीय संसाधन, आपको बताना है। गैर नवीकरणीय यहाँ से पूछ रहा है
ठीक है। नवीकरणीय यदि पूछता तो आपका जो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा हो जाता, लेकिन जो गैर नवीकरणीय पूछ रहा है इसमें का कोयला राइट हो जाएगा, इसमें का सी ऑप्शन। ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि आज जो जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा जो खतरा क्या है। तो जैव विविधता के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है आपका जो है जो उनका आवास है उसका विनाश है, आवास विनाश है। इसमें का जो विद्यार्थी डी ऑप्शन लगा के आए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। फिर देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है कि सुपोषण क्या है। सुपोषण क्या है ये आपको बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो पानी में जो है पोषक तत्वों की अधिकता जिसमें शैवाल में जो वृद्धि होती है इसी को जो हम सुपोषण कहते हैं। इसमें का डी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो कौन जैव जो है निम्नीकरण जो है अपशिष्ट आपको बताना है। तो इसमें जो प्लास्टिक है ये जैव निम्नीकरण जो है अपशिष्ट है, इसमें का बी ऑप्शन। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का कौन सा उदाहरण है। तो इसमें का जो हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा इसमें का सी ऑप्शन कोयला है, इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल है 13 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका स्क्रीन पे आज का 14 नंबर क्वेश्चन की जो है किस प्रकार प्रदूषण जो है मानव फेफड़ों के लिए जो है सबसे अधिक जो है हानिकारक है। तो मानव फेफड़ों के लिए जो है जो वायु प्रदूषण आपका होता है सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन की मृदा अपरदन का जो है मुख्य कारण क्या है आपको बताना है। मृदा अपरदन का मुख्य जो कारण है निर्वनीकरण है। निर्वनीकरण क्या होता है, पेड़ को काटना, ठीक है। इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का हो जाएगा बी ऑप्शन। मृदा अपरदन क्या होता है ये समझ लो। मृदा मृदा का तरफ होता है मिट्टी, अपरदन का तरफ होता है वहां से हट जाना, यानी मृदा अपरदन की मिट्टी यानी जो है जो उर्वरा शक्ति है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है चली जाना या बह जाना, इसी को जो है मृदा अपरदन कहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा कब होता है जब निर्वनीकरण होगा, यानी जो पेड़ों को जब काट दोगे भैया, क्योंकि पेड़ जो होते हैं उसकी जड़ों से जो है मिट्टी क्या होती है वही स्थान पर जो है जमी रहती है। जब पेड़ पौधे आप काट दोगे, जब बारिश होगी तो जाहिर सी बात है मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा तेज रहेगा उससे। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार इसका मुख्य कारण है आपका निर्वनीकरण, इसमें का जो राइट रहेगा आपका बी हो जाएगा। लेकिन सिंचाई जो सोच रहे होंगे कि सिंचाई निर्वनीकरण का जो है मृदा अपरदन का कारण है, भैया सिंचाई इसका नहीं है। सिंचाई जो है जल प्रदूषण का जो है एक प्रकार है, उसका जो है एक मुख्य कारण है, ना कि मृदा अपरदन का। अगला क्वेश्चन देखो जो कि आपके स्क्रीन पे आज का 16 नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है किस जो है प्रजाति विलुप्त होने की जो है सबसे अधिक संभावना है। तो इसमें जो है पोलर बियर जो है ध्रुवीय भालू की, इसमें का जो राइट हो जाएगा बी ऑप्शन रहेगा। फिर देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की जो है परपटी में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्व सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसमें जो है पृथ्वी पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है ज़्यादातर पाई जाती है, इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा। अब नाइट्रोजन आप सोच रहे होंगे, नाइट्रोजन आपके वायुमंडल में पाया जाता है ना कि पृथ्वी पर, ठीक है, ये आपको पॉइंट नोट रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि हरित ग्रह प्रभाव जो है आवश्यक है, क्योंकि हरित ग्रह प्रभाव आवश्यक है क्योंकि जो है यह पृथ्वी को जो गर्म करने में जो है मदद करती है। बिल्कुल इसका जो राइट रहेगा आपका बी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जो आपका ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है ये पृथ्वी के तापमान को गर्म रखती है, करने में मदद करती है, इसका रहेगा बी ऑप्शन। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी क्रिया कार्बन उत्सर्जन को जो है कम करती है। तो कौन सी क्रिया कम करती है ये आपको बताना है। तो इसमें जो क्रिया कम करती है जो है नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके, इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन कि घर पर जो है जल संरक्षण का जो है सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो घर पर यदि जो है जल का आप बचाव करना चाहते हैं, ठीक, संरक्षण उसका करना चाहते हैं, तो आपको जो है जो लीक है आपके घर में उसको सबसे पहले आपको ठीक करना होगा, उसी के माध्यम से उसका आप जो है संरक्षण कर सकते हो। चलेगा अगला क्वेश्चन भी देखेगा जो कि 21 नंबर क्वेश्चन है कि जो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है भैया 7 होता है, सब कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसका सी ऑप्शन। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन है अत्यधिक जो है उर्वरकों का जो है प्रयोग अग्रसित जो है करता है, किसके लिए जो अग्रसित करता है आपको ये बताना है। तो ये जो अग्रसित करता है वाटर पोल्यूशन के लिए भी करता है, और एयर पोल्यूशन हो गया, और जो मृदा पर जो प्रदूषण होता है वही प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा जो प्रदूषण होता है इन सभी के लिए जो है अग्रसित करता है। इसलिए इसमें का केवल वाटर पोल्यूशन दिया, इसलिए इसमें का जल प्रदूषण एकदम सही हो जाएगा। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन धन ऊर्जा जो है प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो उसके लिए जो मुख्य कारण है आपका हवाई जहाज और जो है यातायात है, इसमें का डी ऑप्शन। धन प्रदूषण के लिए यही मुख्य जिम्मेदार है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि फंसी हुई हरित ग्रह गैस के कारण जो है पृथ्वी के औसत तापमान वृद्धि को जो है
हम क्या कहते हैं, तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसको हम भूमंडलीय तापन। इसका जो राइट रहेगा आपका बी होगा। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जो है कौन सा जो है भाग महासागरों से जो है आच्छादित है। ठीक है, पृथ्वी का कौन सा भाग जो है महासागरों से आच्छादित है, तो 71% है, इसका सी ऑप्शन। फिर आपके स्क्रीन पे आज का 26 नंबर क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें जो है पौधे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर पोषक तत्व और जो है ऑक्सीजन जो O2 बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 जो है छोड़ते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको जो है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसका जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन भूमंडलीय तापन का जो है परिणाम है, आपको बताना है। तो भूमंडलीय तापन का जो परिणाम है वो आपका एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, जिसको हम चरम मौसम की जो घटनाएं कहते हैं। इसका बी ऑप्शन पूर्णतया राइट रहेगा। फिर 28 नंबर क्वेश्चन की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें जो है पौधे भोजन बनाने के लिए जो प्रकाश को अवशोषित करते हैं, उसको जो है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें जो रेड रहेगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपके स्क्रीन बैच को 29 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल का जो है अधिकांश भाग किस गैस से जो है बना है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। इसका जो राइट हो जाएगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका है 30 नंबर क्वेश्चन, कार्बन उत्सर्जन का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कौन सा है, तो चीन है, चाइना है। इसका पहला ऑप्शन इस स्क्रीन पे आ चुका है। फिर 31 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जो है मूल्य सभी कार्यों में जो ईमानदारी को बढ़ावा देता है, तो सत्यनिष्ठा देता है। इसका पहला ऑप्शन 31 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट है। फिर आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि गोल्डन रूल जो होता है दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप जो है चाहते हैं कि आपके साथ जो है किया जाए। तो ये जो एक एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, तो रिस्पेक्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, सम्मान का। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का कि व्यक्तिगत जो है रिश्तों में नैतिकता का जो है क्या महत्व है, तो इसमें जो है विश्वास का महत्व, ट्रस्ट का। इसका डी ऑप्शन। फिर 31 आपका 34 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे कि दूसरों के जो है संघर्ष के प्रति जो है दया की भावना या जो है उसे समझना, ये जो है क्या कहलाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, करुणा कहते हैं। इसमें जो राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई जो है व्यक्ति दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से जो है पहले रखता है, तो उसको जो है हम निस्वार्थ कहते हैं। ठीक है, निस्वार्थता कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि टीम जो है वर्क के लिए कौन सा जो है मूल्य आवश्यक है। टीम वर्क के लिए जो है सहयोग बहुत सी आवश्यक होता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 36 का। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि विश्वसनीय और भरोसेमंद होने पर इस रूप में जो है जाना जाता है। इसको जो है किस रूप में जाना जाता है, तो जिम्मेदारी के रूप में। इसका जो राइट रहेगा बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन कि वह मूल्य जो आपके पास जो कुछ भी है उसे जो है साझा करने के लिए जो प्रोत्साहित करता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो उदारता कहते हैं। इसका जो राइट हो जाएगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन, किसी दूसरे की जो है किसी दूसरे की स्थिति में जो है स्वयं को रखकर उसकी भावनाओं को समझना, ये जो है क्या कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको सहानुभूति कहते हैं। ठीक है, इसका डी ऑप्शन। फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन कि दूसरों की जो है राय का सम्मान करना भले ही वे जो है भिन्न हो, तो ये जो है क्या कहलाता है, तो इसको सहनशीलता कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा, टॉलरेंस। तो 41 नंबर क्वेश्चन की श्रीमद् भगवत गीता की जो प्राथमिक शिक्षा क्या है, तो इसकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो है बिना आसक्ति के जो है अपना जो है कर्तव्य निभाना। इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन होगा। फिर आपका है 42 नंबर क्वेश्चन, गीता सिखाती है कि ज्ञान अधूरा है। अब ज्ञान अधूरा है, जो ज्ञान है गीता सिखाती है कि ज्ञान जो है अधूरा है बिना किसके बिना, ये जो है क्रिया के बिना और कर्म के बिना जो है ज्ञान अधूरा है। ज्ञान अधूरा है आपके कर्म के बिना। इसका जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपके स्क्रीन पे आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है करुणा का उदाहरण कौन सा आपको बताना है। करुणा का उदाहरण जो होता है वो क्या होता है, तो बिना जो है कार्यवाही के दया जो है महसूस करना, या फिर क्या होता है, तो इसमें जो होता है वो होता है संकट में फंसे लोगों की जो है मदद करना। इसका जो राइट हो जाएगा इसमें का सी ऑप्शन, यही आपकी करुणा होती है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आज जो है कुंठा के बिना प्रतीक्षा करने की क्षमता को जो है हम क्या कहते हैं,
तो उसको जो धैर्य कहते हैं। इसका राइट हो जाएगा इसमें का पेशेंट। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर की, कौन सा जो है शब्द किसी के जो है स्वयं के कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने का सबसे अच्छा जो है साधन है। तो इसमें का कौन सा सही रहेगा, जवाबदेही रहेगा इसमें का राइट विकल्प, जवाबदेही, इसका बी ऑप्शन राइट है। फिर 46 नंबर क्वेश्चन की, उदारता का जो विपरीत क्या है, उदारता का जो है विपरीत क्या है। तो ये जो है स्वार्थपरता है, सेल्फ आपके जो है सेल्फिशनेस है, इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका सहानुभूति क्या है, सहानुभूति ये क्या है, तो भावनाओं को जो है समझना और साझा करना, यही सहानुभूति है। इसका राइट इसमें का हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग अदर्स फीलिंग, इसका बी ऑप्शन। फिर 48 नंबर क्वेश्चन की, किस जो है मानवीय मूल में अपने डर का जो है सामना करना की इच्छा जो है शामिल है, किसमें शामिल है, तो जो है साहस में, इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। या फिर सहनशीलता में, तो इसका जो है साहस एकदम राइट विकल्प हो जाएगा। फिर 49 नंबर क्वेश्चन की, कौन सा जो गुण संचार के जो है गलत फहमियों को जो है हम करने में जो है मदद करता है, तो ये जो है खुलापन में, ठीक है, इसका राइट होगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका 50 नंबर क्वेश्चन, यदि आपको कोई जो है खोई वस्तु मिले जो किसी और की है, तो आपको जो है क्या करना चाहिए, तो आपको जो है जो उसका ओनर है जिसकी ये वस्तु उसको वापस कर देनी चाहिए, रिटर्न इट टू द ओनर, इसका राइट होगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपके स्क्रीन पे आ चुका है 51 नंबर क्वेश्चन की, जो है पहला पृथ्वी शिखर जो है सम्मेलन ये कहाँ हुआ था, तो रियो डो जेनेरिया में हुआ था, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 52 नंबर क्वेश्चन की, पर्यावरण जो है ये किससे बनता है, पर्यावरण जो होता है ये किससे बनता है, तो जो है जीवित घटकों से भी बनता है और जो है भू आकृतियों घटकों से भी बनता है और जो है जैविक घटक, ये सभी से इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपके स्क्रीन पे आज का 53 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको हम यूएनईपी, इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो इसका जो मुख्यालय स्थित है वो नैरोबी केन्या में स्थित है, इसका राइट होगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका ईपीए का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताना है। ईपी का जो है ईपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ई से होता है एनवायरमेंट, पी से होता प्रोटेक्शन, ए से होता है एजेंसी। इसका जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन लगा के आए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। फिर देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो परिस्थिति के बीच जो है पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। परिस्थिति जो है किसके बीच जो है संबंधों का अध्ययन होता है, ये आपको बताना, तो जीव और जो वातावरण के बीच में, इसका जो राइट होगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपके स्क्रीन पे आज का 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी जो स्थापना कब की गई थी भैया, कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया था, 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था, इसका राइट होगा इसमें का डी ऑप्शन। फिर 57 नंबर क्वेश्चन के लिखे में से कौन एक जो कृत्रिम पारतंत्र है, कृत्रिम पारतंत्र होता है जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो आपका जो फील्ड होता है, जैसे कि खेत का मैदान हो गया, फील्ड हो गया, तो मानव इसको बनाए, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन राइट रहेगा। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है कि जो है खाद्य श्रृंखला यानी जो फूड चेन में जो है मानव क्या है, तो मानव जो है प्राथमिक और जो है सेकेंडरी आपका कंज्यूमर होता है, इसका डी ऑप्शन। क्योंकि मानव जो है भैया शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, इसलिए इसमें का डी लगाइएगा। फिर देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है 59 नंबर क्वेश्चन कि परिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को जो है क्या कहते हैं, तत्वों के चक्रण को हम कहते हैं जैव भू रसायन चक्र कहते हैं, इसका जो राइट हो जाएगा बायो जियो केमिकल साइकिल होता है, इसमें का बी, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। 59 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है, चलेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वृक्षों में परिष्कृत मित्र जो है नहीं है, कौन सा पर्यावरण का जो है शत्रु है या फिर उसका मित्र नहीं है, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो पर्यावरण का कौन सा शत्रु है भैया, तो यूकेलिप्टस आपने देखा होगा जिसको गांव में क्लस्टर कहते हैं, तो ये आपका जो है पर्यावरण का शत्रु है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका है 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त जो है क्षेत्र निम्न में से जो है कौन सा है, तो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न आपका जो है घाट है, इसका बी ऑप्शन। फिर आपका शांत घाटी जो है अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है, केरल में भैया, 62 का केरल इसमें का राइट हो जाएगा। फिर आपका है 63 नंबर क्वेश्चन कि विलुप्त होने वाली प्रजातियों की जो है सूचीबद्धता होती है, तो जिसको हम कहते हैं रेड डेटा बुक कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। फिर देखिएगा
64 नंबर क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? तो जो है ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। ये जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस प्रभाव से है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन की जो है कार्बन क्रेडिट का जो है दृष्टिकोण इनमें से जो है किससे शुरू हुआ था? ये जो है कीटो प्रोटोकॉल से संबंधित हुआ था। इसका जो राइट हो जाएगा इसमें का कीटो प्रोटोकॉल, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपके स्क्रीन पर जो 66 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन क्षेत्र के लिए उत्तरदायी क्या है भैया? तो ओजोन क्षेत्र के लिए जो उत्तरदायी है सीएफसी है, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। इसका बी ऑप्शन। फिर 67 नंबर क्वेश्चन की फ्रीज होते हैं, इनमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो इससे अमोनिया भरते हैं। इसका पहला ऑप्शन। विश्व ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसका जो है बी ऑप्शन। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वन जो है, वन का जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो 33% होना चाहिए। इसका जो है पहला ऑप्शन। फिर चिपको आंदोलन के जो है प्रेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। इसका मैं भी कराया था, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको। इसका डी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। चिपको आंदोलन जो हुआ था उत्तराखंड के जंगलों से संबंधित है ये। इसमें क्या था कि पेड़ों को काट रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो है लोग थे वहाँ के, तो पेड़ों से चिपक गए थे, तो इसी का नाम जो है चिपको आंदोलन दिया गया था। उसकी पेड़ों की रक्षा करने के लिए उससे चिपक गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर, आपका 71 नंबर क्वेश्चन है कि जो वन का जो है संसाधन संस्थान जो है स्थापित है, ये कहाँ स्थापित है? आपको बताया था देहरादून में, देहरादून में स्थित है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सी संस्था पर्यावरण से जो है संबंधित नहीं है? तो इसमें जो है सर्वे ऑफ इंडिया जो है इससे संबंधित नहीं है और सभी इससे संबंधित है, इसलिए इसका डी ऑप्शन। फिर आपके स्क्रीन पे आज का है 73 नंबर क्वेश्चन है, एशियाटिक जो है बब्बर शेर का जो है निवास जो है कहाँ है? तो इसका जो निवास है वो है गिरवन में है। ठीक है, इसका जो राइट हो जाएगा इसमें का डी ऑप्शन, गिरवन। राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है ये अवस्थित है, कहाँ है ये? तो ये जो पार्क आपका है ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में भी ये पार्क है। ठीक है, और आपके जो है कर्नाटक में भी पार्क है। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, नहीं तो ये दोनों जो है आंध्र प्रदेश में भी जो है राजीव गांधी नेशनल पार्क है और जो है कर्नाटक में भी पार्क है। यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। अगला देखिएगा, पेरियार गेम जो है आरंभ प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए भी प्रसिद्ध है और जो है बाघों के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि रंभिये जो है जिसको हम सेंचुरी कहते हैं, ये जो है साइनों के लिए जो है जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है काजीरंगा के लिए, इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा। फिर इनमें से जो कौन सा बाघ जो है सेंचुरी नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, टाइगर सेंचुरी नहीं है, तो इसमें जो आपका दिया हुआ है काजीरंगा, ये आपका जो है बाघ सेंचुरी नहीं है, टाइगर सेंचुरी, और सभी इसमें का डी होगा। चलेगा, आपकी स्क्रीन पे आज का भी 78 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जो है सतत विकास जो कि आपका जो है SDG, ठीक है, जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास जो लक्ष्य है। ठीक है, इसमें जो है कितने इसमें टारगेट है, कितने इसमें लक्ष्य है? तो इसमें 17 टोटल जो है लक्ष्य है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 79 नंबर क्वेश्चन कि बेसल समझौते का उद्देश्य क्या है? बेसल समझौता जो है इसका जो है उद्देश्य क्या था, आपको ये बताना है। तो इसका उद्देश्य था आपका जो है खतरनाक जो है अपशिष्ट से जो है अंत सीमा संचलन का जो है नियंत्रण, इसका डी ऑप्शन। फिर आपका है 80 नंबर क्वेश्चन, AQI का फुल फॉर्म क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें का सी ऑप्शन। फिर 81 नंबर क्वेश्चन है कि भगवत गीता के अनुसार निर्णय जो है निर्माण में जो है स्व अनुशासन की जो है भूमिका है, तो क्या इसकी भूमिका है? तो जो है प्रमुख महत्व है इसका, प्रमुख भूमिका है, इसका बी ऑप्शन। फिर आपका 82 नंबर क्वेश्चन की जो है पूर्णतया प्रबंधन में जो है कैसा दृष्टिकोण शामिल होता है? जो पर्यावरण जो है समाज पर दी जाने वाली लंबे समय तक जो है प्रभाव को ध्यान में रखता है, तो उसको जो हम क्या कहते हैं? तो उसको स्थिरता कहते हैं, इसका बी ऑप्शन, उसको स्थिरता कहते हैं। फिर आपका 83 नंबर क्वेश्चन की श्रीमद् भगवत गीता में जो है निर्णय निर्माण में जो है अलाव के जो है बारे में क्या सिखाया जाता है? तो इसके बारे में जो है क्या सिखाया जाता है अलाव के बारे में, या आपको अलगाव के बारे में क्या सिखाया जाता है? अलगाव के बारे में आपको ये बताना था। तो अलगाव के बारे में सिखाया जाता है जो है पूर्ण अलगाव का समर्थन करना, इसमें जो राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 84 नंबर क्वेश्चन है, हेलिस्टिक निर्णय निर्माण में
आर्थिक विचारों के साथ जो है किस पहलू को समानता प्राथमिकता जो है दी जाती है, किसको जो है प्राथमिकता दी जाती है, तो नैतिक मूल्यों को। इसका जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नैतिक मूल्यों को। फिर अगला आपका 85 नंबर क्वेश्चन की जो प्रबंधन में धर्मनिरपेक्षता मूल्यों का प्रथम जो है केंद्र बिंदु क्या है, तो इसका जो केंद्र बिंदु है वो है आपका आधार्मिक सिद्धांत है, नॉन रिलीजियन आपका प्रिंसिपल है। क्योंकि जो है धर्मनिरपेक्षता जो शब्द होता है इसमें विशेष एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों को आदर सम्मान करना ही आपका जो है धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। इसमें किसी एक विशेष धर्म का बात इसमें हो ही नहीं सकती है, इसमें आपका ये आधार्मिक सिद्धांत इसको आप कह सकते हो, इसका सी ऑप्शन। फिर देखिएगा 86 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबंधन में जो है आध्यात्मिक मूल्यों का जो है सुविधाजनक विशेषता क्या है, ये आपको ये बताना। तो करुणा और जो है सहानुभूति है, इसका सी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का। फिर 87 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्य जो है अमलों के जो है स्तरों के मॉडल के अनुसार संगठन के जो है मूल्य किस स्तर पर जो है लागू किया जाता है, तो ये जो लागू किया जाता है, क्योंकि यहाँ से संगठन की बात है तो जो है संगठन स्तर पर लागू किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है लेवल पर, इसका जो है सी ऑप्शन केवल राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 88 नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक प्रबंधन के संदर्भ में सीएसआर का जो है इसका अभिप्राय क्या होता है, इसका आशय क्या होता है। तो सीएसआर जो होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है, सी से होता है कॉर्पोरेट, एस से सोशल, आर से होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका जो है सी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका 89 नंबर क्वेश्चन है केस स्टडीज में जो सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित होते हुए नैतिक निर्णय लेने के लिए अक्सर कौन सा जो है पहल जो है महत्वपूर्ण होता है, ये आपको बताना है। 89 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसके जो पहल महत्वपूर्ण होता है वो होता है संघर्षित जो है हितों का संतुलन करना, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 90 नंबर क्वेश्चन की सीएसआर मॉडल के स्तरों के अनुसार जो है कौन कौन से स्तरों पर जो है सीएसआर कार्य जो है करता है, तो सीएसआर जो कार्य करता है वो आपका करता है ऑर्गेनाइजेशनल जो है संगठन स्तर पर कार्य करता है, इसका बी ऑप्शन 90 नंबर का बी ऑप्शन राइट है। फिर 91 नंबर क्वेश्चन की सीएसआर के जो है किस चरण में जो है कंपनी सक्रिय रूप से जो है दान समुदाय सेवा में जो है सक्रिय रूप से जो है शामिल होती है, तो किस में शामिल होती है, किस चरण में आपको ये बताना था। तो ये प्रारंभिक चरण में होती है, इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा। फिर 92 नंबर क्वेश्चन के सीएसआर मॉडल में आर्थिक कानूनी नैतिक जो है और जो है धार्मिक जिम्मेदारी पर जो है ध्यान केंद्रित है, तो ये जो ध्यान केंद्रित है कैरोल की जो है सीएसआर पिरामिड पर है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 93 नंबर क्वेश्चन की कॉर्पोरेट जो है गवर्नेंस की जो है प्रमुख चिंता क्या है, तो इसकी जो प्रमुख चिंता है वो है जो है नैतिक निर्णय लेना, इसका सी ऑप्शन राइट रहेगा 93 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 94 नंबर क्वेश्चन की भगवत गीता के अनुसार जो है पूर्व प्रबंधन में जो है धर्म की महत्वपूर्णता क्या है, आपको ये बताना। तो जो है कर्तव्य जो है धार्मिकता है, इसका जो राइट रहेगा बी ऑप्शन। फिर 95 नंबर क्वेश्चन है कि निर्णय जो है निर्माण प्रक्रिया में आखिरी कदम क्या है, आपको ये बताना। तो उसका जो आखिरी कदम होता है निर्णय की प्रक्रिया में वो होता है जो उसका रिजल्ट होता है, ठीक है। तो कोई मान लो कोई सभा होती है, जब आपने देखा होगा कोई केस होता है अदालत में जाता है तो वहाँ क्या होता है, दोनों पक्ष के वकील जो होते हैं अपने अपने जो मुद्दे रखते हैं, ठीक है। अब बाद में जो जज होता है उसका निर्णय सुनाता है, यानी जो परिणामों का भी मूल्यांकन करता है वो, तो वही चीज़ होता है लास्ट का जो निर्णय होता है वो होता है जो भी रिजल्ट मिले उसका मूल्यांकन किया जाए, क्या अच्छा है क्या सही है, तो उसका मूल्यांकन करना रहता है, इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका 96 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मूल्यों के संदर्भ में मूल्यों का जो है क्या अर्थ है, आपको बताना है। तो मूल्यों का जो अर्थ है वो क्या है, तो आपका जो है सिद्धांत विश्वास है, इसका बी ऑप्शन। जो भी लगा के आए 96 नंबर का उनका नंबर मिलेगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मूल्यों पर आधारित जो है संगठन की विशेषता क्या है, आपको ये बताना है। मूल्यों पर आधारित संगठन की विशेषता जो है वो क्या है, तो आपका बताना था आपको ये। तो 97 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसको आप लगाइएगा बुनियादी जो है मूल्यों का पालन है, इसका सी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 98 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार चरित्र निर्माण के लिए जो है क्या आवश्यक है, तो इसके लिए जो है शिक्षा और ज्ञान आवश्यक है, इसका जो राइट हो जाएगा इसमें का सी ऑप्शन। एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता और शिक्षकों का जो है व्यक्ति को रूपांतरण करने में जो है कौन सी भूमिका रहती है, तो इसमें जो माता पिता की भूमिका रहती है भैया वो पूरी जिम्मेदारी रहती है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं पूरी तरह से उसका महत्व रहता है माता पिता और जो है शिक्षकों का, इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा, पूरी जिम्मेदारी होती है। चलेगा। फिर लास्ट में आपके 100 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इससे पहले आपको बताने का प्रयास करूंगा।
आपका जो है पेपर इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन थे। यदि ये पेपर मेरे को फिलहाल के लिए लेट मेरे पास पहुंचा था, इसलिए मैंने इसके आंसर की जो है थोड़ी सी लेट कराई है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि पेपर स्कूल में जमा करा लिए हैं, ठीक है। अभी मेरे पास इसका 5 सेमेस्टर के पेपर नहीं आ पाया है को करिकुलर कोर्स के तहत, जिसको उसमें पढ़ना होता है मल्टी एंड डिजिटल अवेयरनेस। यदि किसी के पास पेपर है तो पेपर मुझे भेज दे, उसके आंसर की तो मैं कराऊंगा ही साथ में। और भी हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, ठीक है, आने वाले समय उनका भी अगले साल ही एग्जाम होगा, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर। चलेगा, अब लास्ट का क्वेश्चन देखेगा, जो कि दिया कि जो है गांधी जी ने जो कि यंग इंडिया पुस्तक में 7 जो है पापों की अवधारणा दिया था, तो इसमें कौन से 7 पापों में से इसमें का एक पाप है? तो इसमें क्रोध और जो है ज्ञान, ये इसका कोई भी पाप नहीं है। और जो है शक्ति और विलासा, ये भी इसका कोई पाप नहीं है। ईर्षा और जो है आलस, ये भी इसका कोई पाप नहीं है। काम के बिना धन, काम के बिना धन जो है ये इनके जो है 7 पापों में समाहित है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। इसमें का डी ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। पूरा पूरा मैंने पेपर के आंसर की प्रोवाइड कर दिया है। कितने % गोला आपने सही किया है एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।